वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चन। डे 3 है आपका। अगर आपने डे 1 और डे 2 का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, या चैनल पर जाना, आपको वो 100 क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं। सबसे पहले तो उनको देखना, उसके बाद आपको इसको देखना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हुआ जा रहा हूँ। अच्छे तरीके से इन पर काम करते चलो, आपके मैथ्स में 18+ 100% आएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बी अनुपात सी बराबर √3 अनुपात √2। तो आपको कोण ए का मान बताना है। ठीक है, तो सर जब भी आपको भुजाएं दी जाए, ठीक है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में भुजाएं दी जाए, आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे कि वो जो कोण है वो साइन के बन जाए। जैसे कि अगर मैं इनमें 2 से भाग दे दूं, अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूं तो मुझे ये क्या दिख रहा है, ये मुझे तो दिख जाएगा कि ये तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 60 की। ठीक है, ये तो आपकी 60 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की। ठीक है, साइन 60 की हो जाएगी ना, और ये हो जाएगी आपकी √2 से कितना कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा। और 1/√2 कितनी होती है, 45 की होती है। तो ये तो होगी आपकी 60 की, प्लस ये होगी आपकी 45 की। आपको पता है क्या कि a + b + c बराबर कितना होता है आपका 180। तो जहाँ आप ये आपके पास b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी सर, 75। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ लेना, बेस्ट कंसेप्ट है ये, समझो सबसे पहले तो। ठीक है, कभी भी आपको भुजाएं दी जाएं, समान संख्या से भाग दो। समान संख्या से भाग दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो साइन के पद में, यानी कि साइन के कोण के रूप में बनना चाहिए। ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे कि आपका जो कोण है वो साइन के बन जाए। ठीक है, तो 45 और ये आपका 60 और 45 बन गया। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यह रखा ए की वैल्यू कितनी आएगी, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बिंदु 1,2 व 3,4 से बनने वाला वृत्त का समीकरण। इतने से बनने वाले आपको वृत्त का समीकरण बनाना है। ठीक है, तो सर आपको क्या दिख रहा है कि मान के चलो ये कोई आपका वृत्त है। ठीक है, ये कोई आपका वृत्त है, ये बिंदु आपको दे रखा है और ये बिंदु दे रखा है। ये बिंदु कितना है आपका, यानी कि चलो x1 और y1, ये होता। ठीक है, और ये क्या होता है x2 y2। तो आपको इस तरीके से कभी भी समीकरण पूछा है वृत्त का, तो सर आपको क्या करना है कि मैं एक समीकरण बता रहा हूँ, आपको वो याद रखना है। कैसे, x - x1, ठीक है, x - x1 x - x2 प्लस का y - y1 और y - y2 बराबर 0। बस आपको ये समीकरण याद करना है, वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद x - x1, बस x, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, वो किसकी वैल्यूज़ होंगी, x1। तो आपका ये रहा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। जब यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। भाई बहुत मेहनत लगती है, कम से कम मुझे आपकी 35 से 40 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 4 घंटे देने पड़ते हैं, तब मैं जाकर आपकी एक वीडियो तैयार कर पाता हूँ। तो यार बहुत मेहनत लगती है, किसी पर शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ, अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो। उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एयरफोर्स एक्स के लिए और एयरफोर्स वाई के लिए जो आपका रिसेंटली नवंबर एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अभी अभी, ठीक है, अभी आपके परीक्षा की तरफ से 20 मॉक टेस्ट नवंबर स्पेशल लॉन्च किए हैं। जिनको परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट आपको 100% लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, उनको जाकर जरूर लगाना, समझ रहे मेरी बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट क्वेश्चन है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 बराबर 0। जभी भी आपको 2 पॉइंट दिए जाए वृत्त के, आप इजीली यहाँ से अपना वृत्त का समीकरण फाइंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वृत्त x² + y² - 2x - y + 1 बराबर 0 में बिंदु -3, -2, -3 से होकर जाने वाली रेखा की लंबाई आपको पूछ रहा है। ठीक है, इतने से होकर जाने वाली रेखा की लंबाई। देखो ऐसा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना बस। तो आपको एक वृत्त का समीकरण दे रखा है और बिंदु दे रखा है किसी रेखा का, बोल रहा है इसकी रेखा की लंबाई का भी पूछा है आपको। तो आपको क्या करना है, उस बिंदु को उठाकर वृत्त के समीकरण पुट करना है और आपको वर्गमूल लेना है। जैसे वर्गमूल कैसे लेते हैं, अंडर रूट के अंदर रखकर तो लेते हैं संख्या को,
अंडर रूट के अंदर आपको वर्गमूल लेना है। ये आपका x का मान होता है, ये आपका y का मान होता है। अब रखते चलो बढ़ के समीकरण, देखो जब दो माइनस 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। माइनस पहले से एक माइनस वो तो 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 हो गया। जी माइनस पहले से एक माइनस वो 10 दिया, प्लस का 30 हो गया, प्लस का 1। देखो कितना हो जाएगा सर आपका ये तो देखो 10 30 यहाँ पर हो गया 48, यानी कि 48। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 4√3 भाई, 4√3 लिख लोगे ना 43 को 48 को, तो 4√3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। बस थोड़ा सा पेन चलाना पड़ा है, थोड़ा सा पेन चलाने पर जो आपको एक पेज मिलेगा वहाँ पर जाकर उसकी कहीं पर भी जाकर एक लाइन कोने में पेज चला लेना, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी ने भी आज तक ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कभी यूट्यूब पर देखा है किसी टीचर से? नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार कर चलो, बस जो मैं कराते आ रहा हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, इतना करना है आपको। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी तरीके से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6y प्लस के 13 बराबर 0, तो इस परवलय के शीर्ष ज्ञात करो। जबरदस्त कंसेप्ट आपका यहाँ भी काम करने वाला है। ठीक है, देखो आपको कभी भी जो टर्म परवलय का शीर्ष पूछा है, परवलय का शीर्ष आपको पूछा रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस टर्म का यानी कि जिस अक्ष का x अक्ष और y अक्ष, जिस अक्ष का आपको स्क्वायर दिख रहा है आपको वही शीर्ष पहले निकालना है। ठीक है, मान के चलो ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, तो हमें y का स्क्वायर दे रखा है, तो y वाले टर्म यानी कि हमें पहले ये वाला टर्म निकालना है। अब इनमें से y जो राइट आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्या है वो ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, y का गुणांक, y का गुणांक अपॉन -2 अपनी तरफ से, -2 कहाँ से आया, अपनी तरफ से इंटू वाई स्क्वायर का गुणांक, अगर यहाँ आपका एक्स स्क्वायर होता देन यहाँ क्या हो जाता, एक्स का गुणांक बटे -2 अपनी तरफ से और बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हमें जिस टर्म का स्क्वायर दिया जाता है हम उसी टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। देखो बाई का गुणांक कितना है यहाँ पर, आपका बाई का गुणांक सर आपका यहाँ पर 6 है। ठीक है, -2 अपनी तरफ से और बाई स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो 2 से 1 काटोगे तो -3 बार, तो -3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही सर आपका राइट आंसर है। बताओ कंसेप्ट कैसा रहा, अच्छा लगा ना? तो यार प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, अच्छा लगाओ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √2x² प्लस के 5 अपॉन x प्लस 1। देखो जब भी आपको लिमिट अनंत दिया है तो आप 3 गणित देखा करो, लिमिट अनंत दिया है और द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन का रूप हो। ठीक है, तो आपको 3 जो वैल्यूज है वो देखनी है, क्या कि आपकी अंश और हर की याद तो कहीं समान नहीं हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंश ही हर की याद से ज़्यादा तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, हर की याद अंश की याद से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, तो देखो यहाँ आपको क्या देखोगे, यहाँ पर आप कि आपको अंश और हर की याद समान दिख रही है। इसकी एक्स की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ आपका इस पर अंडरूट चढ़ रहा है, तो अंडरूट से आपका स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ भी आपकी पावर कितनी है, 1 है। इनडायरेक्ट वे में आपको यहाँ पर गलत लग रही है, लेकिन सर आपकी यहाँ भी पावर कितनी है, 1 ही है। तो जब भी आपकी लिमिट अनंत दी जाए, अंश और हर की घात समान हो, तो अधिकतम घात का गुणांक उत्तर आता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, कैसे कि मैं इसे √2 लिखता हूँ और x लिखता हूँ, अपॉन में से x प्लस के 6 लिखता हूँ। ठीक है, अब देख लो कि स्क्वायर से तो आपका रूट चला गया, √2 इसका गुणांक हो गया, यानी कि 1 और 1 पावर हो गई, तो अधिकतम घात गुणांक, इसका गुणांक कितना है, ऊपर से √2 है, नीचे से कितना सर, 1 है, तो √2/1 यानी कि √2 जो इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे मेरा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा, मैं उतना ही अच्छा आपके लिए काम करूँगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x -1 अपॉन x प्लस 1 की होल पावर x। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन देखे क्या करना है सर, आपको ये तरीका देखना है कि कहीं आपको ये तो नहीं बन रहा है कि x प्लस a अपॉन x प्लस b की होल पावर c, x प्लस a अपॉन x प्लस b की होल पावर आपकी कितनी दी हुई है, c। कहीं आपका ये तो कंसेप्ट नहीं बन रहा है। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे, इसका आंसर क्या होता है सर, आपका आंसर होता है e की पावर a माइनस b। आपके a और b ये होते हैं, तो ये यहाँ अप्लाई करोगे इसे, तो e की पावर a का मान कितना है, -1 और माइनस b, तो माइनस, तो e स्क्वायर यानी e माइनस की स्क्वायर यानी कि 1/e² आपका जो राइट आंसर है वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 तो ये 1/x पूछ रहा है आपको। तो देखो सर आप इसे एक बार ग्रेटर देन में तोड़ोगे, एक बार लेस देन में तोड़ोगे, तो
तो सर हमारी ये जो लिमिट आएगी आएगी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, एक बार पॉजिटिव आएगी एक बार नेगेटिव आएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, साइन 2x बराबर 1/5, तो आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है वो पूछिए, ठीक है। तो सर इसने दे दिए, देख क्या दिया हमें, साइन 2x बराबर 1/5, तो साइन 2x बराबर 1/5 है। अब आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको इसमें क्या करना है सर, आप एक इधर जोड़ लो और एक इधर जोड़ लो। तो अब आप देखो, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है ना। तो मैं इस एक की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इतना लिख लिया मैंने एक की जगह पर। टू साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा आपको 5 और 1 6/5, इतना हो जाएगा। अब देखो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला, यानी कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर सर आपका ये बन गया, यानी कि 6/5 हो गया। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे, इस पर अंडर चल जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी गई थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, देख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू तो आपको पूछी गई, तो √6/5 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बड़ा है, साइन 26 कॉस 26 दोनों नन, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि सर 0 से 45 तक साइन का मान घटता है, 45 से 90 तक साइन का मान बढ़ता है। 0 से 45 तक साइन का मान घटता है, 45 से 90 तक साइन का मान बढ़ता है। तो जिसमें साइन घटेगा उसमें कॉस बढ़ेगा, जिसमें कॉस बढ़ेगा उसमें साइन घटेगा। तो आपका 0 से 45 तक जो है आपका साइन घटता है लेकिन कॉस बढ़ता है। तो बड़ा मान पूछ रहा है, तो बड़ा किसका होगा आपका cos 26 का, क्योंकि आपका ये 45 से पहले ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, तो आपको cos a हमारा आपको पूछा गया, ठीक है। तो कोण देखो, जो कोण आपका है वही की वजह घट जाती है। तो जैसे क्या हो जाएगा आपका ये cos a बराबर हो जाएगा सर आपका b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। तो b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 3 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी 4 है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस a का मान कितना है आपके पास 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा अपन 2bc, तो 8 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखो आप 16 और 9 25 में 4 हटाओगे 21/24, 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे 8 बार, तो 7/8 है जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको उसने cos a बराबर ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में यदि a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर √3+1 हो, तो आपको कोण a का मान पूछ रहा है। सेम कंसेप्ट है, सेम तरीके से करना, आपको वैल्यूज कट जाएंगी, आपको कोण का मान आप आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, लिख कर देना 11 का ABCD आपको कौन सा राइट लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स cos x/1 + sin x, ठीक है। तो सर आपको यहाँ क्या करना है, आपको x की वैल्यू माननी है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू मानता हूँ 30, क्योंकि नीचे sin x आ रहा है, sin 30 वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो वो आसानी से एक में जुड़ जाएगी, इसलिए मैंने 30 माना है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर आपकी √3/2, ठीक है। नीचे sin x कितनी जाएगी 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3/2, 2 से 2 चला गया, √3/3 आपकी कितनी बार कटेगी 1/√3 बार। बाहर कितना है आपका tan इनवर्स है, तो tan में √3 1/√3 किसकी होती है आपकी 30 की होती है, यानी कि सर आपकी π/6 की होती है। तो जब अब ऑप्शन में यहाँ आप 30 पुट करोगे तब आपको जिससे भी π/6 मिल जाएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप x के ऊपर 30 पुट करना, फिर आपसे सॉल्व करना, आपको π/6 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 4x माइनस के 3x, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सर ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, 3 cos इनवर्स x का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे मैथ में किसी भी चैप्टर का किसी भी फॉर्मूला छोड़कर मत जाना, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं जा तरीके से, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय आपको बताने, ठीक है। तो उचित मैंने आपको बताया था कि एक बराबर 12 कम हो जाता है। अगर बोलता अरिक्त उचित उपसमुच्चय, तो अरिक्त में एक बराबर जो आपका 0 वाला होता है यानी कि 5 होता है वो खाली होता है, 5 वाला और बराबर वाला हट जाता है कितने आपके उचित उपसमुच्चय। लेकिन जब उचित उपसमुच्चय केवल आपका बराबर 12 हटता है,
अशून्य उचित उपसमुच्चय में आपके दोनों हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपका पॉसिबल प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, यानी कि उचित उपसमुच्चय, तो उचित उपसमुच्चय 3 अवयव दे रहा है, तो 2 की पावर यानी कि आपका कितने हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। अब 8 में से 1 कम कर दो, कौन से बराबर वाला, तो कितना आंसर आएगा आपका सर, आपका 7। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए सी, जो ए है वो आप सी नहीं है, यदि ए है वो सबसेट है आपका बी का, जो ए है वो सबसेट है बी का, तो आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। यानी कि सर आपके डिवाइवर सी ए यूनियन बी का होल डैश डिवाइवर। ठीक है सर, तो डी मॉर्गन था क्या डिवाइवर था, उसने बताया था ना ये ए यूनियन बी का होल डैश, इतना हो जाएगा। अब देखो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या सर आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को मिला दो, दोनों को ही मिला दो, ये तो मतलब है। अब देखो जब आप दोनों को मिलाओगे, ए को बी में मिलाओगे, तो सर ए तो है वो पहले से बी में मिल रहा था, तभी तो जो छोटा है वही तो बी में बड़े वाले का सबसेट होता है। तो जब ए आपका पहले से बी में मिल रहा था, फिर उसके बाद भी आप बी को मिला रहे हो उसमें, ए को मिला रहे हो उसमें, तो कोई फर्क पड़ेगा उसमें, इतनी चीज़ इस पर पहले थी बी पर इतनी है। ठीक है, और ये आपको इसमें मिला दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका बी डैश, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि a बराबर a कोमा बी, तब आपको a के घात समुच्चय बताना है, यानी कि a का पावर सेट बताना है। सर पावर सेट क्या होता है, उप समुच्चय का भी समुच्चय। तो सबसे पहले आप इसका उप समुच्चय बनाओ। उप समुच्चय कैसे बनाओगे, एक तो फाई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद a आएगा सर, ठीक है, अब क्या आएगा b आएगा, अब क्या आएगा, दोनों आ जाएंगे मिलकर, यानी कि a कोमा b आ जाएगा। ठीक है, ये आप किसके उप समुच्चय बनेंगे। अब इनका भी मैं एक उप समुच्चय बना, इनका भी एक समुच्चय बना दूँ। समुच्चय बनाने क्या, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बंद कर दूं, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूं, तो ये हमारा एक समुच्चय बन गया। तो इसको अब जो उप समुच्चय का भी जो समुच्चय है, ऐसे बोलते हैं हम पावर सेट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर पहले क्वेश्चन में ए एक, तब निम्न में से कौन सा सत्य है। और ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपका लूसेंट की बुक में लेकिन गलत दिया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर कराना पड़ा है। तो एक बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जो एक है वो आपका बिलोंग कर रहा है ई को। सर बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर यहाँ आपका ये साइन होता तो ये बात सही हो जाती, वही तो बिलोंग करता है। ठीक है, या और ये लगाइए तो ये हमारा उप समुच्चय का ध्यान होता है, तो ये तो गलत है। ए सबसेट बी का, भाई ए सबसेट तो बी का, लेकिन यहाँ पर आपका उसकी जरूरत है, उप समुच्चय होता है। तो महिला क्वेश्चन लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर महिला क्वेश्चन लगाओ तब ये सही होगा, यानी कि ये भी बात हमारी गलत है फिलहाल। तो ए बराबर एक है नहीं है, एक आपका बिलोंग कर रहा है एक को, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका लूसेंट में गलत दिया हुआ है, अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, रट मत लेना उसे। ठीक है, गलत है लूसेंट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई टा की पावर माइनस के 2020, हलवा सा क्वेश्चन है, बच्चा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, लिख कर देना -10 नन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तब आपको इसकी डोमेन और रेंज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, डोमेन और रेंज बताओ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो आपकी, आप एक्स में कोई भी वैल्यू रखो, आपका एक वैल्यू दिया कुछ ना कुछ, तो यानी कि हमको पता चला कि इसकी जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर इसमें भी आ रहा है और रियल नंबर आपका इसमें भी आ रहा है। लेकिन सर आपको पता है कि आप इसमें रेंज में आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखना, लेकिन सर कैसा स्क्वायर है तो ये कैसा बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसकी जो रेंज होगी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन रियल नंबर रेंज आर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एफ एक्स आर एक्स क्यू, तब इसकी डोमेन और रेंज क्या है, आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है एफ एक्स आर एक्स क्यू की। रियल नंबर होगी, रियल नंबर दोनों, तो आपकी डोमेन और रेंज एक्स क्यू की होगी, दोनों की दोनों कैसी होती है आपकी, ये रियल नंबर ही होती हैं। रियल नंबर ही आपकी इसकी डोमेन होगी, रियल नंबर क्या होगी आपकी इसकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, एफ एक्स बराबर अंडर कॉस एक्स की डोमेन आपको बतानी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर तो आपको देना है, पर मैं आंसर आपको बताया, तो आंसर आपका ये आएगा बी। ठीक है, सॉल्व आपको करना है ये। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, आंसर आपका बी आएगा, 0/5/2 यूनिट 3/2 से 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कुछ मैं आपको बिंदु पथ का क्वेश्चन कराता हूँ, और इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना। आपका जो बिंदु पथ का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ लेनी है। देखो आपको बिंदु पथ का क्वेश्चन कभी भी दिखे और जेड माइनस यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म दिखे आपकी, यहाँ वाली ये वाली टर्म आपकी कॉन्स्टेंट हो और बराबर में एक हो, सबसे पहले तो आप बराबर में एक देखना। जब भी आप बराबर में एक दो देखोगे तो उसका मतलब है कि रेखा आएगी, चाहे एक्स अच्छा है या वाई अच्छा है, एक रेखा आएगी बराबर में एक देखोगे तो। ठीक है, फिर देखना आप यहाँ पर आपका कोई इमेजिनरी नंबर आ रहा है या आपका रियल नंबर आया है, तो यहाँ कैसा नंबर आ रहा है, रियल नंबर। तो ये जो देगी वो देगी आपकी बाई एच, एक रेखा देगी वो कहाँ देगी, बाई एच पर। अगर आपका यही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपका कैसा आ रहा है,
बराबर में तो 1 आ रहा है तो रेखा तो देगी, लेकिन इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो आपकी ये रेखा देगी एक्स अक्ष। मैं आपके जितनी पॉइंट है अभी आगे और लिखूंगा तो मैं बता दूंगा इन सभी को अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें बराबर में 1 दिखना है। अगर बराबर में 1 दिखा तो यहाँ आ जाओ सर तुरंत, बराबर में 1 दिखा तो यहाँ आ जाओ। अगर यहाँ आपका कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है तो ये बाई अक्ष देगा, यहाँ आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आपका यहाँ पर ये एक्स अक्ष देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जेड माइनस 6 आइटा अपॉन जेड प्लस 6 आइटा। ठीक है, आपको क्या देखना, बराबर में जब भी आपको बराबर में 1 न दिखे, बराबर में 1 न दिखे कुछ और दिखे तो आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ आइटा आए या ना आए, आपका आंसर आएगा वृत्त। आपको बराबर में 1 दिखे तभी यहाँ देखना है कि यहाँ आइटा आ रहा है या रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, बराबर में 1 नहीं आया तो सीधा आंसर लगा देना वृत्त। यहाँ देखो बराबर में 1 नहीं आ रहा तो आंसर क्या लगाओगे सर, 3 आ रहा है ना, बराबर में क्या लगाओगे, आंसर वृत्त हो जाएगा। अगर बराबर में 1 आता फिर हम आते इस साइड से, फिर देखते कि इस साइड से जेड माइनस रियल नंबर आ रहा है, जेड माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। अगर जेड माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो एक्स एच होता, जेड माइनस रियल नंबर होता तो आपका वो बाई एच होता। अगर बिंदु पद से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना। और यहीं से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। अभी नेवी का पेपर हुआ था उसमें आपका जेड माइनस 5 आया था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, आया था वो क्वेश्चन, तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वहीं से आएगा बस। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइटा की पावर 39 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 69 का आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आप 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है ये समझ लो, क्योंकि सर आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3। पहली बात तो ये समझो कि आइटा की 4 लगातार क्रमागत घातों का योगफल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका कितना जुड़ रहा है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आइटा की 4 क्रमागत घातों का योगफल 0 होता है। वो कैसे होता है वो भी देखो, आपको पता है आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4, ये तो 3-4 लगातार आते हैं। देखो आइटा की तो आइटा रखो, आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, आइटा की वैल्यू माइनस के आइटा, और आइटा की 4 की वैल्यू प्लस के आइटा। देखो ये से इससे। ठीक है, तो आइटा की 4 क्रमागत घातों का योगफल कितना होता है, 0 होता है। आइटा की पावर 4 का मान आपका 1 होता है, आइटा क्यूब का मान होता है आपका माइनस आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। ठीक है, तो और आइटा की वैल्यू होती है आपकी √-1। ठीक है, तो आपको इतनी छोटा सा चीज़ है इनको याद रखना। ठीक है, तो जब आप यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आइटा 4 की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 36 पूरी कट जाएगी, आइटा क्यों रह जाएगी, आइटा की वैल्यू कुछ नहीं होती है माइनस के आइटा, तो यहाँ तो आपका आएगा माइनस के आइटा प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 4 से 2 28, 1 बच जाएगा आपका यानी कि आइटा। ठीक है, अब एलसीएम लोगे आप सोल्व करोगे यानी कि माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन आइटा। आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, यानी कि सर आपका 2 अपॉन आइटा। आइटा से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 आइटा, आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो माइनस का 2 आइटा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइटा की पावर 48, आइटा की पावर 49, आइटा की पावर 50, आइटा की पावर 51। अब तो समझ गए होगे यार क्या, 48, 49, 50, 51। आइटा की 4 लगातार क्रमागत घातों का योगफल आपका 0 होता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ई है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, √3 - 4 आइटा का वर्गमूल आपको पूछा रहा है। ठीक है, तो सर पहले आपको क्या करना है, बीच वाला साइन देखना है, आपको बीच वाला साइन देखना है। मैं कई बार आपको इस कंसेप्ट को बता चुका हूँ, जो मेरे साथ रेगुलर है वो अच्छे तरीके से आता होगा, तो सबसे पहले दिखा करो। ठीक है, माइनस आ रहा है तो सर प्लस वाला उत्तर नहीं होगा, बीच में अगर माइनस आ रहा है तो सर प्लस वाला उत्तर नहीं होगा। अब देखो आगे इन दोनों में से, यानी कि जो संख्या आ रही है आपकी, जो आगे आ रही है वो उससे छोड़कर अब इसे ऑप्शन में देखो, जो भी ऑप्शन है उनमें अब माइनस वाला संख्या कौन सी आ रही है, एक इसमें ये है, एक ये। ठीक है, आपका प्लस वाला तो कैंसिल हो गया। भाई क्या देखना है, ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे आपको 20 वाले साइन को देखना है, बीच वाला साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो प्लस वाला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। ठीक है, अब जो 2 बची हुई ऑप्शन है उनमें देखो कि आपकी जो बड़ी वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, अगर आपकी आगे वाली संख्या, इसकी जो आगे वाली संख्या अगर वो पॉजिटिव हो, इसकी आगे वाली संख्या अगर पॉजिटिव हो, तो जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनमें जो बड़ी सारी संख्या है वही आंसर होता है। जैसे सर आपकी ये बचा और ये बचा है हमारे पास और ये बचा है। अब देखो 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये इसी स्थान पर आपका यहाँ पर 3 नहीं होता, -3 होता, तब हम देखते छोटा वाला। ठीक है, अगर आगे वाली संख्या पॉजिटिव हो तो हम दोनों में से बड़ा वाला उत्तर लेते हैं, आगे वाली संख्या नेगेटिव हो तो हम छोटा वाला उत्तर लेते हैं। ठीक है, बीच वाले साइन को देखकर ऑप्शन को साइन हटा देते हैं। ठीक है, जो बाकी 2 ऑप्शन बचे उनमें देखते हैं
और आगे वाली संख्या को पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट बड़ा वाला आंसर, नेगेटिव आ रही है छोटा वाला आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब, आपने एक कंडीशन पढ़ी है क्या सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका 0 होता है। तो मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा, फिर निकलेगी माइनस का ओमेगा निकलेगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर उसका क्यू करूँगा तो माइनस का ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा सर आपका, ये माइनस के 1 प्लस ओमेगा क्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 है पावर तो यहाँ से, और माइनस यहाँ से कितना निकलेगा सर आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यू निकलेगा, तो ये आपका ओमेगा क्यू हो जाएगा। लेकिन सर ध्यान रखना ये माइनस पहले से, माइनस का यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ये देगा -1, ये देगा +1, आंसर हो जाएगा आपका 0। तो -1 +1 ऑप्शन 0, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माइनस आइटा का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है, कई बार आपको एग्जाम पूछा गया है सीधा का सीधा। ठीक है, सीधा सीधा आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आइटा का वर्गमूल बताओ, तो देखो दोनों ध्यान रखने आपको, आइटा अंडर में आइटा की वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस आइटा अपॉन √2, और अंडर में माइनस आइटा की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस आइटा अपॉन √2। कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये वैल्यू, आपको दोनों की दोनों आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो आपकी 7 से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है सर, वो स्टार्ट होती है आपकी 10 से। ठीक है, कहाँ से, 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब 10 से तो स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, वो जाती है आपकी 99 तक। 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। ठीक है, आपको इतना पता है। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सर आपको इसमें क्या करना है, इसमें 7 से भाग दे देना है और इसमें 7 से भाग दे देना है। देखो इसमें 7 से भाग दो कितना मिलेगा आपको 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पूर्णांक लेना है। ठीक है, अगर आप इसमें 7 से भाग दोगे तो 7 एकन 7 2 बचेगा, 7 चौक 28। इसमें देखो अब क्या करना है, इसके पूर्णांक में से इसके पूर्णांक घटा दो, वही आंसर है। तो 14 में से घटाओगे 13, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी ये जरूरत नहीं है कि आपको सीरीज आनी चाहिए, एपी आनी चाहिए, जीपी आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए यार, फिर भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है जो 7 से डिवाइड हो, तो 10 पहले अंक की संख्या कौन सी है 10 है, और अंतिम कौन सी आपकी 99 है। 7 से भाग दिया 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ पूर्णांक से मतलब है, क्योंकि हम इसका पॉइंट छोड़ रहे हैं तो इसका भी तो पॉइंट छोड़ रहे हैं, इसका भी छोड़ रहे हैं सर। ठीक है, तो एक बार जाएगा ये आपका जो जाएगा, इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटा दो, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लो। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर्स देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 103 और 750 के बीच कितनी संख्या है जो आपकी 6 से डिवाइड हैं। 103 और 750 के बीच, ध्यान देना बीच पूछ रहा है वो। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 कन 6 कितनी बची आपकी, यहाँ पर 4 बच गई, 6 7 42। ठीक है, पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें पूर्णांक लेना है। यहाँ 6 से भाग दोगे तो 6 कन 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30। तो देखो इतने हो गए। अब इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटाओगे तो 108 बचेगा, 108 आंसर है सर। 108 तो ऑप्शन में है, लेकिन सर 108 लगा मत देना, क्यों कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन आपको क्या बताया था कि 10 और 99 के बीच की संख्या बताइए। मैंने ना तो आपको 10 को शामिल किया था और ना 99 को शामिल किया था, उसने उसके बीच आने वाली संख्याएं पूछी थी। लेकिन सर हमने जब भाग दिया तो इसमें तो पूरा भाग चला गया, इसमें तो पूरा भाग चला गया, तो एक कम कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, एक कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपका उसमें 750 भी शामिल हो गया है। हमने पूरा भाग दिया तो इसमें 750 भी शामिल हो गया, जबकि उसने पूछा क्या था इसके बीच में आने वाली, लेकिन 750 शामिल हो गया तो हमें उसे घटाना पड़ेगा। तो एक घटाओगे तो 107 है, वही आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी है इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फॉर 2 नंबर्स वी हैव AM लेस देन इक्वल GM, यानी कि अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपका जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से छोटा होता है, या समांतर आपका गुणोत्तर माध्य का बड़ा होता है, या जो समांतर माध्य है वो 3/4 होता है गुणोत्तर माध्य के। तो आपको ये रिलेशन पता होगा, EM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM। तो आपको ये तीनों ये रिलेशन आपको इस रूप में याद रखना है। तो आपको AM जो होता है वो ग्रेटर देन होता है GM से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 6 की पावर 1/2 कौन 6 की पावर इंटू है। ठीक है, आपका कॉमा नहीं है, क्या है इंटू है की पावर 1/4 और 1/8 डॉट कहाँ तक आ रही है आपकी इन्फिनिटी तक। देखो अगर आपका ये टर्म चलता चला जा रहा है 1/2 प्लस की 1/4 प्लस के 1/8,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है आधार सबका सेम है तो ये प्लस में आएंगे, 6 की पावर में ही तो आएंगे, 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 ये आएगा आपका। ठीक है, तो याद रखना सर ये सीरीज होती है, इस सीरीज का आंसर आता है आपका पहले पद का दूना। आप पहले पद में 2 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर है। तो पहले पद में 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि 6 की पावर 1 यानी कि 6 की पावर 1 यानी कि 6 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² माइनस के 3 mod x प्लस के 2 बराबर 0 में वास्तविक हलों की संख्या। क्या पूछ रहा है, इसमें वास्तविक हलों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कि कितने वास्तविक हल होंगे। तो देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है। तो क्या कि आपको एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। कैसे, देखो प्लस से माइनस हुआ, एक बार चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया, फिर 2 बार चिन्ह बदल गया, 2 का डबल 4। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके 4 वास्तविक हल होंगे। वैसे आप कैसे करोगे, इस मोड को तोड़ोगे 2 बार में, एक बार ग्रेटर देन करोगे, एक बार लेस देन करोगे, तो वैसे सॉल्व करोगे। ऐसा कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ ये देखो एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होगा उसके डबल मूल होते हैं। तो प्लस से माइनस हुआ, एक बार बदला, माइनस से प्लस 2 बार बदला, 2 के डबल 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, NCR प्लस के NCR प्लस 1 बराबर n प्लस 1 CX। तो x का मान आपको बताना है। देखो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी क्या, कि NCR प्लस के NCR प्लस 1 इस तरीके से आता है। तो देखो n और n यहाँ आता है तो बराबर में तो n जुड़ जाता है, तो n प्लस 2 1 हो जाता है। और यहाँ आता है आपका जो बड़ा है तो r प्लस 1 बड़ा है, तो NCR प्लस 1। तो यहाँ का क्या आएगा, r प्लस 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है, क्योंकि ये बड़ा है हमारा r प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया यार, शेयर जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है, या तो ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है या इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को कंप्लीट रखना है आपको। बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपकी होती है n(n-3)/2। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ आपका जो n है वो बोल देगा सप्तभुज है, अष्टभुज है, द्विभुज है, त्रिभुज है, कुछ भी जो बोलिएगा वो आपका n का मान हो जाएगा। ठीक है, n(n-3)/2 आपका ये फॉर्मूला रखना है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है आपका, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 5 की होल पावर 50 प्लस x माइनस 5 की होल पावर 50 कुल पद आपको पूछेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपको क्या देखना है, n को देखना है। n को देखो, अगर आपकी n सम आ रही है, ठीक है, अगर आपकी n सम आ रही है तो आपको क्या करना है, n/2 और बीच में प्लस का निशान आ रहा है तो +1 कर दो। अगर आपकी n विषम आती तो हम क्या करते, उसे पहले n में 1 जोड़ते, उसे सम बना लेते, फिर उसमें 2 का डिवाइड देते। कब, जब n विषम आती। लेकिन अगर n सम आ रही तो पहले उसका आधा कर लो, बीच में प्लस आ रहा है तो उसमें 1 जोड़ दो। तो इसका आया कितना हो जाएगा, 25, और एक से इससे डिवाइड करोगे तो 26 आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लॉग बेस में आपके 3 है, 1/243 है। ठीक है, 243 है। तो सर आप इसे क्या ले सकते हो, देखना लॉग, देखो हमें जो बेस में चीज़ होती है वहाँ से हिंट मिलती है कि हमारी पावर किसकी बनेगी। ये हमारी 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 आ रहा है, तो 3 की पावर सर हमारी ये 5 बन रही है। 3 की पावर 5 का मान कितना होता है आपका, 243 होता है। तो अब मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा सर आपका लॉग 3 और ये 3 की पावर -5, और ये -5 का लपक कर कहाँ जाएगा आगे, log 3 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो -5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, log 10 बेस में आपके 10 है, उसके बाद √10 √10 इस तरीके से चलता हुआ चला जा रहा है। तो इस इतने को सॉल्व करोगे आंसर देना है आपका इसका 10 आएगा। ठीक है, इसको कभी भी √ सिम्पसन के आगे चली गुड़े में जल्दी चली आ रही हो, अनंत की चली आ रही हो, तो उसका आंसर वही होता है। ठीक है, तो 10 आ गई। अब बेस में भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो log 10 log 10 और 10 इसका मान आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बिंदु 6,7 और 2,-9 का मान आपको के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, के बीच की दूरी, सॉरी ये गलत लिख गया, के बीच की दूरी। ठीक है, के बीच की दूरी आपको बतानी है, इसके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, डिस्टेंस का √(x2 - x1)। तो 2 में से आप 6 घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा, उसका वर्ग कितना होता है 16 हो जाएगा, प्लस का (2 - y1)। तो 9 में से आप 7 घटाओगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसका 16 वर्ग 256। तो आपसे जोड़कर जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 4√17। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, mod a = 5, mod b = 2, a.b = 6, देन a क्रॉस b की आपको वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सर आपको ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस का
ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होती है आपकी। तो इसका मान आपको पूछा गया है, ठीक है। इसका मान आपके पास कितना 6 दे जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि इसका 2 का वर्ग 4 और ये 5 का वर्ग 25, तो 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा सर 25 चौक 100, तो ये तो आपका 100 हो गया, ठीक है। इसका भी आपको पूछा गया है, तो ये इसे इधर ले जाओगे, यानी कि 100 में से आप 36 घटाओगे, कितना बचेगा आपके पास 64 बचेगा। इससे ए क्रॉस बी बराबर 64 अंडर रूट में, तो कितना आएगा यहाँ से 8 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक पासा फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता आपकी क्या होगी। उस पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो सर जब आप पासा फेंकोगे तो उस पर कितने अंक आ सकते हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल समष्टि कितनी है, प्रत्येक समष्टि टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 6 है, ठीक है 6। सम संख्या कौन सी है, ये 3 सम संख्या है, तो ये 3 आ सकती है, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो पासे फेंकने पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। देखो अंकों का योग अगर आपका 7 आए या 7 से कम आए, 7 आए या 7 से कम आए, तो उसमें से एक कम करके टोटल समष्टि रख दिया करो। टोटल समष्टि तो जब दो पास ही फेंकोगे तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि 36 हो जाएंगी ना, टोटल प्रतिदर्श समष्टि 36 हो जाएंगी। अब अंकों का योगफल की बात आती है, अगर अंकों का योगफल 7 आए या 7 से कम आए तो उसमें से एक कम करके रख दो। वो बोले 7 आए तो 6/36, 6 आए तो 5/36, 4 आए तो 3/36, यानी कि 7 या 7 से कम तक आए तो आप उसमें से एक कम करके रख दिया करो। अगर 7 से ऊपर जाए तो उसे 13 में से घटाकर रखते हैं। अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो 13 में से घटाकर, कह रहा है अंकों का 10 आए तो 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13 में से घटाओगे 10 कितना बचेगा 3, तो 3/36 यानी कि 12 बार कट गया, तो 1/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंकों का योग 7 आए या 7 से कम आए तो उसमें से एक कम करके रख दिया करो प्रत्येक समष्टि के ऊपर, और अंकों का योग अगर 7 से ज़्यादा आए तो 13 में से घटा कर दिया करो। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सी ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, y बराबर √x प्लस √x प्लस √x डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। आपको dy/dx पूछ रहा है। तो देखो कभी भी आपके इस तरीके से टर्म आपको कोई चलता हुआ दिखाई दे, sin x चल रहा हो, cos x चल रहा हो, cot x चल रहा हो, कुछ भी आपके इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे, इसका आंसर क्या होता है आपका, इसका जो आंसर होता है वो होता है f'(x/2y-1) f'(x/2y-1) जी f(x) क्या होता है, जो भी √ में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, आपको वही उसका डैश कर देना है। तो x का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, 1/2y-1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ आया होगा अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 1/x की होल पावर x का अधिकतम मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अधिकतम मान आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक बार तो क्वेश्चन में x बराबर e रख देना है, एक बार x बराबर 1/e रख देना है। ऐसा जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैसे, देखो जब आप यहाँ पर 1/1 बार x बराबर e रखोगे आप, तो 1/e की होल पावर कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी। एक तो ये बना, ठीक है। दूसरा जब 1/e रखोगे तो 1/e लपक ऊपर जाएगा, यानी ई की पावर आपकी 1/e हो जाएगी, क्योंकि हमने x की जगह पर 1/e रखा है। तो देखो आपका ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये कैसे पता करोगे भाई, ई की वैल्यू क्या होती है 2.73 के आसपास होती है। जब आप एक में 2.73 का भाग लगाओगे, मान के चलो 2 का ही भाग लगाओगे तो 0.5 आएगा। अब 0.5 की कुछ पावर करोगे तो और छोटी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ऑप्शन नंबर जो ई की पावर 1/e, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। अगर वो न्यूनतम पूछता देन आपका 1/e की पावर ई जो है वही आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, mod x मिनिमम होगा x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, अनंत पर या नन ऑफ दी। तो सर ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि mod x आपका मिनिमम कब होगा। मैंने आपको पहले एक बार बताया है, जब आपको मैं चैप्टर वाइज सिलेबस करा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, उसमें अवकलन में शायद मैंने आपको बताया या मेरे साथ फंक्शन में बताया, मैंने आपको ये बताया है, लेकिन ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको देना, कमेंट बॉक्स में देना, लिख कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, tan² x dx। अब ये मत बोलना सर आपने तो टफ समझ दिया, आसान खुद कर रहे हो भाई, चलता है तो आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, tan² x dx। तो tan² x dx को आप कैसे बदल सकते हो, sec² x - 1। अब इसका dx करना है आपको, ठीक है। तो sec² x का कितना होता है आपका tan x माइनस का इसका x प्लस का c, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था ये वाला, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए व बी दो आव्यूह है, ठीक है, तो आपको a - b का होल स्क्वायर बताना है, ठीक है। अब सर अब a - b का होल स्क्वायर पेपर में आया सर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का 2ab, ठीक है। माइनस पूछ रहा है, माइनस का 2ab लगाया, ऑप्शन सही हो गया। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा जी सही है। लेकिन सर आप व्यू में क्या होता है, आप व्यू में आपका ab
डज नॉट इक्वल बी ए, आपका ए बी बी ए के बराबर होता है, लेकिन हर कंडीशन के लिए नहीं होता सर, हर कंडीशन के लिए नहीं होता। ए बी डज नॉट इक्वल बी ए होता है। तो जब आप ए बी और बी ए बराबर ही नहीं होते तो आप इसे जोड़ कह सकते हो। इसे कैसे लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इसे हम इस तरीके से जोड़ नहीं सकते क्योंकि ए बी और बी ए आपस में हर कंडीशन में बराबर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सर यहाँ आपका माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का है भाई, माइनस का है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स ए एक्स ए एक्स, ठीक है, बराबर जीरो कह रहा है। वो बोल रहा है कि इस साड़क का मान आपका कितना है, जीरो है। इस साड़क का मान कितना है सर आपका, जीरो है। अब जब जीरो है तो यहाँ देखो आपको, अगर यहाँ से देखो आपको ए सब में दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ए उठा कर रखता हूँ। तो जब आप ए रखोगे एक्स के स्थान पर, देखो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, साढ़े की दो रो सेम, आंसर जीरो। यानी कि हमें पता चला कि आंसर बी तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें तो माइनस ए आ रहा है, या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। अगर मैं यहाँ पर देखो सी के माइनस के टू की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ माइनस के टू रख दूँ, यहाँ मैं माइनस के टू रख दूंगा। अब इस पहली रो को मैं जोड़ दूंगा, अगर मैं इस पहली रो को जोड़ूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से प्लस का टू होगा, यहाँ से माइनस का टू है तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से प्लस का टू है, यहाँ से माइनस का टू है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराते आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, कोई भी तरीके क्वेश्चन आपका फालतू नहीं है, अच्छे तरीके से आप इनको तैयार करते चलो सीक्वेंस में, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप इनको तैयार करते चलो। बाकी परीक्षा पर जाकर मॉक टेस्ट लगाओ, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑनलाइन रैंकिंग पता चलेगी। रैंकिंग से मतलब नहीं है कि आपके पास दिन कम है, अब आपको आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर आप देखना, ठीक है। और अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप अपनी रैंक भी सेंड कर सकते हो अगर आपकी अच्छी आती है देन, ठीक है। तो हम उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दिखाएंगे तो मोटिवेशन मिलती है यार बच्चों को जो दूसरे हैं वो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर जरूर करना भाई। यार सुबह 2 बजे उठता हूँ, ठीक है, सुबह 2 बजे उठता हूँ, तो मैं आपकी ये 4 बजे तक, सुबह 2 बजे उठता हूँ मैं, और शाम जो मतलब 6 बजे तक, 2 से 6 बजे तक मैं आपकी 4 घंटे में वीडियो कंप्लीट कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। तो आप इतना सपोर्ट कर सकते हो, किसी पर शेयर जरूर करना, लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है भाई। 4 घंटे यार बहुत होते हैं वीडियो बनाने में। 50 क्वेश्चन या तो 10-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी खींच दो, या तो अच्छे क्वेश्चन देने, एग्जाम ओरिएंटेड देने, तो उसमें आपको टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो लास्ट तक आए हो आप, तो मैंने आपको ये इतनी बात की है। अगर लास्ट तक आए हो तो जरूर बताना कमेंट करके कि आप लास्ट तक वीडियो को देखने गए थे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।